हेलो दोस्तों, इस दुनिया में आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति धोखे के करीब से जरूर गुजरता है। कोई धोखा करता है तो कोई धोखा खाता है। कैसा होगा अगर हम अपने साथ होने वाले धोखे को समय रहते पहचान जाएं, हमारे साथ होने वाले गलत को पहले से ही पहचान जाएं। अगर हम हमारे साथ होने वाले गलत को पहले से ही पहचान जाएं तो नुकसान से बचा जा सकता है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको उन 8 लोगों के बारे में बताऊंगा जो अगर आपकी लाइफ में है तो उनसे आपको तुरंत दूर हो जाना चाहिए। नहीं तो हो सकता है आपकी जिंदगी के सबसे बड़े धोखे की वजह भी वही लोग बन सकते हैं। इन 8 धोखेबाजों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे वो लोग हैं जो आए दिन बात बात पर किसी दूसरे की चुगली आपके सामने करते हैं। आए दिन किसी ना किसी की बुराई आपके सामने करते हैं और जिनको किसी को नीचा दिखाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। हो सकता है ऐसे लोग आपके सामने उस इंसान की बुराई करे, उस इंसान की चुगली करे जिस इंसान को आप भी पसंद नहीं करते हो। पर वेट, इस बात की क्या गारंटी है कि जो इंसान आज किसी की बुराई आपके सामने कर रहा है वो एक वक्त आने पर आपकी बुराई किसी तीसरे व्यक्ति के साथ नहीं करेगा। चुगली करने वाले और हर वक्त किसी ना किसी में कमी निकालने वाले इंसान पे जरा सा भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा इंसान कब अपना रंग दिखा दे ये तो ना उसको पता है और ना आपको। ऐसे लोग भेड़ की तरह दिखते हैं लेकिन दरअसल भेड़ के वेश में गीदड़ होते हैं। 8 धोखेबाजों की लिस्ट में दूसरा नंबर है उन लोगों का जो आपसे हेल्प मांग के आपको पूरी तरह भुला देते हैं, आपको इग्नोर करते हैं या आपको उनके पीछे दौड़ने के लिए मजबूर करते हैं। जैसे मान लो किसी ने आपसे 2000 रुपए उधार लिए और उधार भी लिए तो ऐसे रीजन पे जिसके लिए आप मना नहीं कर सकते। चलो उधार लेना गलत बात नहीं है, पर उधार लेते टाइम बड़े बड़े वादे करके पैसे लेना कि 1 हफ्ते बाद दे दूंगा, 1 महीने बाद दे दूंगा, ये कर करके ना 1 साल बीत गया। ऐसे व्यक्ति पर से आपका विश्वास उठ जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोग बहुत बड़े स्वार्थी होते हैं। ये बस मौका ढूंढते हैं कि मासूम बनकर किसी को बेवकूफ बनाकर कैसे बस केवल खुद का स्वार्थ पूरा किया जाए। ये लोग धोखेबाज होते हैं। 8 धोखेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पे वो लोग आते हैं जो आपके सामने ना तो किसी की बुराई करते हैं और ना किसी को गलत बताते हैं और ना ही दूसरे नंबर के धोखेबाजों की तरह आपसे हेल्प लेके भाग लेते हैं। ये एक्चुअली वो लोग हैं तीसरे तरह के जो आपको बहुत सारी बातें ये कह के बताते हैं कि तुम्हें एक बात बताऊं पर तुम किसी को बताना मत, तुम्हें किसी का राज बताता हूं पर तुम किसी को बताना मत यार। यानी कि इनके पेट में कोई बात दिखती ही नहीं है। ये लोग ये बोलकर कि तुमको एक बात बताता हूं तुम किसी को बताना मत, ऐसा बोल बोल के ना जाने कितने ही लोगों की प्राइवेट बातों को डिस्क्लोज करते रहते हैं दूसरों के सामने। ऐसे लोग बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। ये दरअसल आपसे आपके राज जानना चाहते हैं ताकि आप जैसे ही इनको अपना समझ के अपना राज बताओ ये किसी और के पास जाकर के तुरंत उगल देंगे कि सुन भाई तेरे को एक राज की बात बताऊं, तू किसी को बताना मत। अगर ये लोग इतने ही किसी की प्राइवेसी को लेकर कंसर्न होते तो उस बात को आपको भी नहीं बताते। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती हम लोग ये कर बैठते हैं कि यार ये इंसान अगर हमें किसी और का राज बता रहा है तो मतलब ये हमारे बहुत क्लोज है, हमारा बहुत खास है। पर नहीं दोस्त, ये इंसान काले पत्थरों में छिपा हुआ काला सांप है जो काफी है किसी दिन आपको धोखा देने के लिए। 8 धोखेबाजों की लिस्ट में चौथी रैंक उन लोगों की है जो आपके अचीवमेंट्स पर खुश नहीं होते या फिर जो आपकी खुशियों के मौके पर भाव खाते रहते हैं और अपनी औकात दिखाते रहते हैं। वो लोग जिनको आपके किसी अचीवमेंट पर खुश होना चाहिए लेकिन उसी में वो कमी निकाल रहे हैं। इन लोगों को कद्र नहीं है कि आपने वहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करी है, कितने आपने पापड़ बेले हैं। जब भी आपकी मुश्किल जिंदगी का सामना करके आप अपनी लाइफ में कुछ हल्का सा अचीव करोगे ना तो तुरंत ये लोग आपसे जल उठेंगे। आपको लगता था कि कम से कम यार ये इंसान तो मेरी सक्सेस से खुश होगा, लेकिन वही इंसान थोड़ी सी फॉर्मेलिटी करेगा कि वाह यार तूने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन फिर 1-2 दिन में या थोड़े समय में कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा जिससे आपकी वो जो खुशी थी ना कुछ अचीव करने की, वो खुशी जमीन में मिल जाए, कम हो जाए। ये लोग आस्तीन के सांप होते हैं जो आपसे बहुत चिपके तो रहते हैं लेकिन आपसे जलते भी बहुत ज्यादा है कि यार अगर आपको कुछ ऐसा हासिल हुआ तो कैसे हुआ। ये लोग भरोसे के लायक नहीं है। 8 धोखेबाजों की लिस्ट में 5वां नंबर उन लोगों का आता है जो कभी भी आपको एक बार में कोई पूरी बात नहीं बताते। ऐसे लोगों का बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए जो आपको किसी बात को टुकड़ों में बताते हैं। ये अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंट बनवाना चाहते हैं, भले ही वो कुछ भी हो, लेकिन जरा सी बात को अपने अंदर होल्ड करके वो अपनी इंपॉर्टेंस दिखाना चाहते हैं कि अगला बंदा ना मुझे इंपॉर्टेंट माने। मैं ऐसा कैसे बता सकता हूँ उसको ये बात। आपको विश्वास भी नहीं था कि यार ये इंसान भी ना वक्त आने पर अपनी औकात दिखा देगा। आपको खुश होना चाहिए कि कम से कम आज तो इसकी सच्चाई निकल के आई है आपके सामने। अगर आज भी इनकी सच्चाई आपके सामने नहीं आती तो हो सकता है जब तक इनकी सच्चाई आपके सामने आती ना अगले टाइम तक, तब तक बहुत देर हो जाती।
या तो देखो, इन लोगों को आपको जरा सी भी बात नहीं बतानी चाहिए थी, और अगर इसको आप पर इसको इतना ट्रस्ट था तो आपको ये अधूरे में नहीं लटका। धोखेबाजों की लिस्ट में छठा नंबर आता है उन लोगों का जो बात बात पर अपने आप को डिफेंड करने लग जाते हैं। आप जरा सा उनको कुछ कह दो तो उनको इतनी मिर्ची लगती ना कि मुझे इसने ऐसा बोला तो कैसे बोला, और उसके बाद आपको वो इतने सारे एक्सप्लेनेशन देता है ना कि तुम्हें मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुम जानते नहीं हो मेरे बारे में, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। भाई, सेल्फ डिफेंड की जरूरत उस इंसान को पड़ती है ना जिसकी दाल में सच में कुछ काला हो। लेकिन ये जो लोग हैं, जब तक कोई इनके पक्ष में बोल रहा है, इनकी अच्छाइयों के बारे में बोल रहा है, तब तक तो ठीक है, पर जैसे ही इनकी एक हल्की सी बुराई निकल गई मुंह से तो समझो बस ये अपने आप को अच्छा प्रूफ करने में इतना पावर लगा देंगे ना जितना आप सोच भी नहीं सकते। ये अपने आप को इतना फेवर करने लग जाएंगे जैसे मानो इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो खुद है। उनके खुद से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इस दुनिया में। 8 धोखेबाजों की लिस्ट में 7वां नंबर उन लोगों का आता है जिनका व्यवहार अचानक से आपके प्रति बदल जाए। वो लोग जो कल को आपके बिल्कुल विरुद्ध खड़े थे लेकिन आज बहुत मीठे बन गए, रोज तो आपकी तरफ देखते भी नहीं थे और आज है ना आपका साथ भी नहीं छोड़ रहे। इसका सीधा सा मतलब है ना कि कहीं ना कहीं उनके मन में किसी स्वार्थ को पूरा करने की आहट हुई है, या उनकी कोई डिमांड बहुत जल्दी आने वाली है आपके लिए जिसको पूरा करने के लिए वो आपको यूज करने वाले हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान आपसे बहुत नफरत करे और आप में कमियां निकाले और उसी इंसान की नजर में आप आज बहुत अच्छे बन गए एकदम से। आज उनकी जुबान से केवल और केवल आपके लिए बढ़ाइयां निकल रही है। जिनका व्यवहार अचानक से बदल जाए ना, उन लोगों से खतरनाक कोई नहीं हो सकता। 8 धोखेबाजों की लिस्ट में 8वां नंबर आता है उन लोगों का जिनको माफी मांगना नहीं आता। जी हाँ, माफी मांगना बहुत आसान होता है ना, सीधा बोलिए कि आई एम सॉरी, मुझे माफ कर। पर ये जो लोग होंगे ना जो जब भी सॉरी बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि आई एम सॉरी बट मुझे माफ कर दो, बट मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरी मजबूरी थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। दे आर जस्टिफाइंग देयर मिस्टेक्स, और कहीं ना कहीं उनको बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि उन्होंने क्या किया। इनका स्टेटमेंट यही होगा कि यार आई एम सॉरी कि तुम्हें बुरा लगा, बट मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। ये इनका स्टेटमेंट होता है। ये इनका स्टेटमेंट होता है कि तुम कहते हो तो मैं सॉरी बोल लेता हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। सावधान रहिए इन लोगों से। इस वीडियो का सारांश जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। धोखेबाज लोगों की 8 निशानियां, या वो 8 तरह के लोग जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए या दूरी बनाकर रहना चाहिए। पहले, जो लोग दूसरों की चुगली आपके सामने करते हैं। दूसरे, जो लोग आपसे कुछ लेकर के भूल जाते हैं। तीसरे, जो किसी तीसरे इंसान का राज आपको बताते हैं। चौथे, जो आपके अचीवमेंट्स पर बिल्कुल खुश नहीं होते। पांचवें, जो कभी भी किसी भी बात को एक बार में पूरा नहीं बताते। छठे, जो बात बात पर अपने आप को बहुत ज्यादा सेल्फ डिफेंड करते हैं। सातवें, जो गलती करके माफी तो मांगते हैं लेकिन अपनी गलती को सही ठहराने की कोशिश बहुत करते हैं। और आठवें, जिनका व्यवहार अचानक से बदल जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज लेकर आता रहूंगा। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।